लास्ट क्लास में हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें उसके टाइप के बारे में पढ़ा था। जैसे स्केलर मैट्रिक्स हो गया, फिर कॉलम, रो, फिर मैट्रिक्स का ऑर्डर वगैरह निकालने। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन द मैट्रिसेस। जैसे ऑपरेशन मैट्रिक्स में पहला है एडिशन मैट्रिक्स, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन, जैसे हम ऐसे जानते हैं 2+2 = 4 होता है, 2+2 = 4। ऐसे 2 - 1 = 1। ये हमारा क्या नंबर्स में होता है, क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। 2 × 2 = 4, ये मल्टीप्लिकेशन इसी टाइप का मैट्रिसेस में होता है। तो मैट्रिसेस के बारे में आगे पढ़ते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में होता है दो मैट्रिक्स को जैसे दो मैट्रिक्स को हमें जोड़ ऐड करना है। एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। तो उसको ऐड करने के लिए हमें क्या है, द सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट गिवन मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिक्स का द टू मैट्रिक्स हैव विद द सेम ऑर्डर। जो ए मैट्रिक्स हो और बी मैट्रिक्स हो, इसको ऐड तभी होगा जब उसका ऑर्डर सेम हो। जैसे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा क्या है, 2 × 3 है, और बी मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर क्या है, 2 × 3 है। तभी हमारा क्या होगा, वो एलिमेंट होगा, जिसे वो मैट्रिक्स हमारा ऐड होगा। जैसे हमें ए प्लस बी निकालना है, तो इसका ये फर्स्ट एलिमेंट A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13। ऐसे ही सारे एलिमेंट, जैसे हमारा ये M × N की मैट्रिक्स है, तो उसके सारे एलिमेंट जो, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ए मैट्रिक्स, फिर जैसे ये देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर बी मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सम होगा। ये सम समझ में आ रहा है? अभी एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये बस जनरल ओवर लेआउट है। अब देखो, इसके में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हमारा कंडीशन क्या होता है, कंडीशन होता है कि जो दोनों मैट्रिक्स होगा उसका सेम ही ऑर्डर होना चाहिए। तो ए हमारी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स को हम डिनोट करेंगे किससे, A11। जैसे ए आई जे से डिनोट हो रहा है, हाँ। फिर बी मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम बी आई ए से डिनोट करेंगे, और दोनों का जो सम होगा, जैसे ए प्लस बी, कोई ए एक मैट्रिक्स है, प्लस बी मैट्रिक्स करेंगे, इन दोनों के सम से कोई नया मैट्रिक्स बनेगा, उसको हम सी से डिनोट करेंगे। तो सी हमारा क्या होगा, सी हमारा न्यू मैट्रिक्स होगा, जिसका ऑर्डर जो ए और बी का जो ऑर्डर रहेगा वही सी का भी ऑर्डर रहेगा। तो सी, मान लेते हैं हमारा ए का ऑर्डर है M × N है, और बी का हमारा ऑर्डर है क्या है, M × N है। तो दोनों के सम का से जो हमारे न्यू मैट्रिक्स बनेगी वो M × N की मैट्रिक्स होगी, जिसे हम सी से डिनोट करेंगे, C = C(i)J M × N। देखो, अब क्वेश्चन को करेंगे तो समझ में आएगा। देखो, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड द ए प्लस बी। तो ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी निकालना है। तो ए के ऑर्डर क्या है हमारा, एक ऑर्डर हमारे यहाँ पर 2 × 3 है, और बी का भी ऑर्डर हमारा क्या है, 2 × 3 है। तो ए प्लस बी जो हमारी मैट्रिक्स होगी वो निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या, ए का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 हुआ, बी का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 हुआ, 3 + 2। ऐसे ही ए का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या है हमारा 1, और ए का बी का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5। ऐसे ही -1 + 1, -1 + 1, फिर 2 + 1, फिर ये 3 - 2, फिर 0 प्लस में 3। ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया? ऐसे इसको पूरा हमारा आ जाए 5 6 0 3 1 3। इसको नया मैट्रिक्स हम क्या करेंगे, सी से डिनोट कर देंगे। ये एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, अच्छा ना। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। जैसे हमारी कोई मैट्रिक्स है, उसमें कोई कोई नंबर, जैसे हमारी ये ए मैट्रिक्स है, हमारे ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमसे कोई बोल देगा कि 5 है, बताओ क्या होगा। तो ये 5 जो बोलते हैं, ये स्केलर इसको बोलते हैं। अगर किसी कांस्टेंट नंबर स्केलर बोले या कांस्टेंट नंबर बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये 5 जो हमारा, इसको स्केलर बोलते हैं मैट्रिक्स के टर्म में। बुक में यही डिफाइन किया हुआ है। जैसे तो इसको मैट्रिक्स
मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई ए स्केलर। हमारा ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ए आई जे है, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। अगर उसमें किसी के कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो कोई न्यू मैट्रिक्स आएगी, तो न्यू मैट्रिक्स जो होगा, जो के होगा उसको सारे ए के सारे एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो एग्जाम्पल से करेंगे तो आएगा समझ में। जैसे कि हमारा ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये हमारी ए मैट्रिक्स है। हमें 3A बताना है, तो 3A हमें बताना है। जैसे हमें ए का मैट्रिक्स दिया, कोई हमसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर देगा कि 3A मैट्रिक्स क्या होगा, अभी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो 3A मैट्रिक्स क्या होगा, तो 3A मैट्रिक्स में बेसिकली हम क्या करें, जो कंटेंट है उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 हुआ, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 1.5 4.5, ऐसे सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके हमारा न्यू मैट्रिक्स बन जाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ में आया। ऐसे ही अगर हमसे कोई पूछेगा -1 -a, जैसे ए मैट्रिक्स है, -a बताओ, तो -1 से सारे में मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारा -1 वाली -a मैट्रिक्स हो जाएगी। जैसे एडिशन होता है वैसे ही सब्ट्रैक्शन होता है। अगर हमें a माइनस बी पूछना है, तो a के जैसे जो a का एलिमेंट होगा, जैसे आगे एग्जांपल, लेकिन हाँ एग्जांपल है, तो जैसे एलिमेंट वाइज, जैसे मान लो हमारा a हमारा क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 दिया हुआ है। अगर हमें बी मैट्रिक्स हमारा रहेगा 0 1 2 3। अगर हमें ए माइनस बी बताना है, तो ए माइनस बी हमारे बेसिकली क्या होगा, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ए का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बी का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जैसे एडिशन में होता है वैसे ही सब्ट्रैक्शन में होगा। तो 1 माइनस 0 हमारा क्या होगा, 1 होगा। फिर 2 माइनस 1 1 होगा। 3 माइनस 2 1 1। ये सब्ट्रैक्शन वाला समझ में आया ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सबसे मेन पहला कंडीशन हमारा होना चाहिए, दोनों जो मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये समझ में आया ना। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हमें फाइंड पता करना है 2a माइनस 2b, हमें ये बताना है। तो इसमें एक ही साथ हमारा ये हो जाएगा ना। तो 2a निकालोगे, इसमें इसमें सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। फिर माइनस b, ये हो जाएगा ना। और प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, पहला कम्युनिकेटिव लॉ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, एक्सीडेंट ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। तो ए प्लस बी इजक्वल टू बी प्लस ए होता है। जैसे मान लो हम 2 प्लस 3 लिखे, इजक्वल टू हमारा 5 आएगा। अगर 3 प्लस 2 भी लिखेंगे तो हमारा क्या 5 ही आएगा ना। इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेटिव लॉ। अगर ए प्लस बी प्लस सी इजक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, अगर हमारा अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 इजक्वल टू क्या आएगा, 6 आएगा। अगर इसको हम आगे पीछे भी कुछ कर देंगे, जैसे हमारे पहले ये ब्रैकेट है ऐसे में है, फिर बाद में हमें कैसे 1 प्लस में 2 प्लस में 3 इस ब्रैकेट को कर देंगे, तो हमारा क्या सेम ही तो आंसर आएगा, 6 ही आएगा ना। और मैट्रिक्स एडिशन में इसका आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी मींस क्या, कि मैट्रिक्स में ऐसा क्या चीज जोड़े कि हमारा सेम ही मैट्रिक्स है, कोई नया मैट्रिक्स ना आए। अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर उसमें अगर 1 2 3 4 ऐसा क्या जोड़े कि हमारा जो ए मैट्रिक्स है कुछ भी ऐड करे तो लास्ट में हमारा ए ही मैट्रिक्स आए। तो बेसिकली जीरो जोड़ कर किसी नंबर में अगर जीरो जोड़ेंगे तो वो सेम नंबर रहता है। तो यहाँ पर ये जो जीरो है, ये अगर मान लो हमारा 2x2 का मैट्रिक्स है, तो ये जो जीरो डिनोट कर रहा है, ये जीरो मैट्रिक्स है 2x2 की। तो मैट्रिक्स एडिशन में इसका आइडेंटिटी होता है क्या, जीरो मैट्रिक्स होता है। और इनवर्स निकालने का ये होता है, जैसे हमारा कोई ए मैट्रिक्स है, ऐसा क्या प्लस माइनस प्लस करें जिससे हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी आ जाए। तो अगर मैट्रिक्स का आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है। तो अगर इसमें ऐसा क्या जोड़े कि हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाए, आइडेंटिटी बन जाए, तो उसमें बेसिकली माइनस ए घटाएंगे, ए प्लस माइनस ए करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगा। तो ए का इनवर्स क्या होगा, माइनस ए होगा, और ए का आइडेंटिटी क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। ये प्रॉपर्टी समझ में आया चारों।
तीसरा में ये है जैसे एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब कि जैसे हमारे पास दो है, ऐसा इसमें क्या जोड़े कि हमारे पास दो ही अल्टीमेटली आए। दो में क्या जोड़ने पर आता है? दो, जीरो। हम्म मतलब कोई ऐसा मैट्रिक्स हो, उसमें ऐसा मैट्रिक्स हम ऐड करें जिससे कि हमारा लास्ट में वही मैट्रिक्स आए। जैसे हमारा ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हमारा मान लो A11, A12, A13, A2 ही लेता हूँ, A12, A21, A22। ऐसा इसमें हम क्या जोड़े कि हमारा फिर लास्ट में हमारा यही चीज आए, A11, A12, A21, A22। इसमें ऐसा कौन सा यहाँ पर मैट्रिक्स हम ले कि जो हमारा सेम ही आए? यहाँ पर देख, यहाँ पर जीरो लेंगे, ये भी जीरो लेंगे, जीरो लेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स अभी हमने पढ़ा कि एलिमेंट वाइज वो एड होता है। A11 प्लस जीरो इक्वल टू A11 आएगा, A12 प्लस जीरो इक्वल टू A12 आएगा। तो ये वाली हमारी मैट्रिक्स क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स कल हमने पढ़ा था ना, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ये थर्ड वाला समझ में आया? अब इसका प्रूफ भी में भी कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है 2-3 नंबर का। तो बेसिकली अगर कम्यूटेटिव लॉ करना है तो कम्यूटेटिव लॉ हमारा क्या कहता है? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस में ए। तो यहाँ पर हमारा देखो, ए हमारा एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, ए और बी हमारा एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है। ए प्लस बी को ऐसे लिख सकते हैं, ए आई जे प्लस बी आई जे ऐसे लिख सकते हैं। ए इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? ए आई जे होता है, और बी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? बी आई जे होता है। मतलब ए आई जे प्लस बी आई जे ऐसे लिख सकते हैं। हम्म ये एक मैट्रिक्स है। अगर दोनों मैट्रिक्स को निकालेंगे, अगर ए प्लस बी निकालेंगे, अगर ए प्लस बी हमें निकालना होगा तो हमारी ये मैट्रिक्स क्या आएगी? ए आई जे एलिमेंट प्लस बी आई जे एलिमेंट, यही आएगा ना। और इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, बी आई जे को यहाँ कर सकते हैं, ए आई जे को ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ से एडिटिव नंबर इज कम्यूटेटिव होता है, एडिशन ऑफ नंबर इज कम्यूटेटिव होता है। अगर हम 2+3 लिखे और 3+2 लिखे, ये सेम ही नंबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बी आई जे प्लस ए आई जे आ जाएगा। फिर इसको अलग अलग कर सकते हैं, बी आई जे प्लस ए आई जे इक्वल टू बी प्लस ए। तो हम क्या लेके चल रहे हैं? ए प्लस बी लेके चल रहे थे, हमें बी प्लस ए आ गया। इसका मतलब क्या? ये हमारा मैट्रिक्स होता है, ये कम्यूटेटिव होता है। ये प्रूफ समझ में आया? अब थर्ड वाला है एसोसिएटिव लॉ का। एसोसिएटिव मतलब एसोसिएटिव में ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू ए प्लस में बी। पहले हम ए प्लस बी को एक मैट्रिक्स को ऐड किए, फिर बाद में हम सी मैट्रिक्स को ऐड किए। और एसोसिएटिव लॉ कहता है कि हम पहले ए मैट्रिक्स को अलग किए, पहले हम बी प्लस सी को ऐड करके ए से ऐड करेंगे तो हमारा क्या वही मैट्रिक्स आएगा। तो तो ए प्लस बी प्लस सी को कैसे लिख सकते हैं? हमारा ए प्लस बी को ऐसे लिखेंगे ना, ए आई जे प्लस बी आई जे एक साथ प्लस सी आई जे। तो अब इसको हम क्या करेंगे? ए प्लस बी आई जे, हाँ पहले हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे, जैसे ए प्लस बी प्लस में सी, नहीं ऐसे नहीं, जैसे ऐसे है 2+3+1 है, इसको ऐड करना है, ऐसे ऐड करना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2+3+1 ऐसे लिख सकते हैं, 2+3 प्लस में 1 ऐसे लिख सकते हैं ना। कोई अंतर है? तो वही चीज, ये वाला पहला चीज देखो, 2+3+1, 2+3 को एक साथ लिए हैं, ए आई जे प्लस बी आई जे एक साथ है और सी आई जे अलग है। अब हम इसको अलग अलग ब्रेक, जैसे 2+3+1 कर दिए। तो यहाँ पे यहाँ पे आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ब्रैकेट को हटा कर यहाँ पर प्लस कर देंगे। ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। अब इसके बाद से हम देखो, यहाँ तक समझ में आया ना? इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ए आई जे प्लस बी आई जे ऐसे प्लस में सी आई जे, इसको अलग अलग तीनों को ब्रेक कर लिए।
अब हम क्या करेंगे, इस वाले मैट्रिक्स को एक साथ ऐड कर देंगे। तो ये यहाँ से ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे इक्वल टू क्या, ए, ये बेसिकली हमारा क्या है, ये ए आई जे हमारा क्या है, ए मैट्रिक्स है, ये हमारा क्या है, बी मैट्रिक्स है, ये हमारा क्या है, सी मैट्रिक्स है। तो हम ए प्लस बी प्लस सी लेके चल रहे थे, मतलब ए बी को यहाँ पे साथ था, अल्टीमेटली बाद में हमारा क्या आ गया, बी प्लस सी एक साथ आ गया, तब हम कहेंगे क्या, ये एसोसिएटिव लॉ का प्रूफ हो गया। ये समझ में आया? बेसिकली बस मैट्रिक्स का ऑपरेशन है, प्लस माइनस, ये बस शिफ्टिंग इधर से उधर करना है। अब एडिटिव आइडेंटिटी का प्रूफ, बेसिक क्या, लेट ए आई जे बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, जीरो जो है, ये जीरो नहीं, ये जीरो मैट्रिक्स है, बी एम क्रॉस एन जीरो मैट्रिक्स, ए प्लस जीरो इजक्वल टू जीरो प्लस ए इजक्वल टू ए, यही आएगा ना। मतलब कि उसमें कुछ भी जोड़ो, अगर ए में हम कुछ जीरो एलिमेंट जोड़ेंगे तो हमारा यही रहेगा। जैसे मान लो टू प्लस जीरो इजक्वल टू क्या आता है, टू आता है, जीरो प्लस टू करेंगे तो क्या आएगा, बेसिकली हमारा टू ही आएगा। जीरो को लेफ्ट से जोड़े या राइट से जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी का है। और एडिटिव इनवर्स क्या कहता है, अगर किसी भी मैट्रिक्स अगर ए है तो इसका इनवर्स ऐसा इसमें क्या जोड़े, ए में ऐसा क्या जोड़े कि हमारे जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। बेसिकली इसमें माइनस ए मैट्रिक्स जोड़ेंगे तभी ना हमारे जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। इनवर्स हमारा ये कहता है कि जैसे एडिटिव आइडेंटिटी ये कहता है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में ऐसा क्या जोड़े, ऐसा मतलब क्या चीज जोड़े, ऐसा कौन सा मैट्रिक्स जोड़े कि जिससे हमारा मतलब लास्ट में हमारा यार ए ही मिले। तो इसमें माइनस ए जोड़ेंगे, ए में माइनस ए मैट्रिक्स, अगर ए हमारी मैट्रिक्स है उसमें माइनस ए मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो नहीं, आइडेंटिटी में होता है कि ऐसा क्या जोड़े कि हमारा वो फिर से वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आए। इसमें अगर कोई किसी भी नंबर अगर जीरो जोड़ेंगे तभी सेम नंबर आएगा, कुछ भी जोड़ेंगे तो मान लो अगर वन में जीरो के अलावा कुछ भी जोड़ेंगे तो वन से डिफर आएगा, कि वो जीरो जोड़ेंगे तो जीरो आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारा क्या होता है, उस मैट्रिक्स का नेगेटिव, जैसे ए मैट्रिक्स है, ए का माइनस ए जोड़ेंगे तो वो एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। माइनस ए नहीं, जीरो मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो वो हमारा क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा। और वही एडिटिव इनवर्स होता है कि ए में ऐसा क्या चीज जोड़े कि जिससे हमें जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। तो ए में अगर किसी नंबर अगर दो में ऐसा क्या चीज जोड़ दे कि हमें जीरो मिले, बेसिकली माइनस दो जोड़ेंगे तो वो जीरो मिलेगा। ये इनवर्स वाला कंसेप्ट समझ में आया? अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन का इसका बस कभी कभी कहीं कहीं यूज करा देता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जैसे मतलब कि ये कोई एक कोई नंबर है, जैसे हमारे मैट्रिक्स है हमारे क्या, अगर अगर हमें क्या, अगर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर टू ए निकालना होगा तो टू उसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम्म तो वैसे ही के ए निकालना होगा तो के, जैसे ए मैट्रिक्स को होगा उसके सारे एलिमेंट में जाके के से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ए प्लस बी इंटू के निकालना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, के ए प्लस में के बी, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये हमारा कोई कांस्टेंट है। अगर हमें ए प्लस बी निकालना, ए प्लस बी को, ए प्लस बी है, इसमें अगर टू से मल्टीप्लाई करना है, या तो ए प्लस बी को एक साथ जोड़ देंगे, जोड़ के कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं टू ए प्लस में टू बी। ये समझ में आया? और वैसे ही स्केलर एंड मल्टीप्लिकेशन, और जैसे दो नंबर जैसे के प्लस एल हो गया, फिर ए, स्केलर यहाँ पर ये आई है, अच्छा ना। अभी मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़े हैं तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये वाला समझ में आएगा। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का प्रूफ है, इसको तुम पढ़ लेना बस। ये ओपन किया हो, जैसे मान लो कि ए प्लस बी, ए का एलिमेंट क्या किसे डिनोट करेंगे, ए आई जे से डिनोट करेंगे, बी के क्या, ये हो जाएगा ना। आई थिंक ये भी हो जाए, के प्लस एल हमारा क्या है, के प्लस एल कोई एक नंबर है, इसको अलग अलग भी करके कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द मैट्रिक्स, एक हमें एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करना है। तो पहले हमें क्या क्या जरूरत, जैसे ए है तो हमारा टू ए क्या होगा बताओ। जैसे हमारे रुको, अगर यहाँ से हमें एक्स की एक समय पता करना होगा, जैसे मान लेते हैं हमारा
3a प्लस बी इज इक्वल टू 8 होता है। मान लेते हैं यहाँ पर 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। तो हमें a इज इक्वल टू फाइंड करना होगा, तो क्या इस 6 को इधर माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। a इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 2/3 आता है। ये चीज आता है ना, इक्वेशन को केवल सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमें x को फाइंड करना है, यहाँ पर अगर हमें x को फाइंड करना है, तो यहाँ पर अगर x को फाइंड करना है तो x के अलावा बाकी सारे एलिमेंट को इधर लेके आ जाएंगे। तो ये क्या है, देखो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5b माइनस 2a होगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 5b माइनस 2a, ये चीज होगा। तो इसके लिए हमें x फाइंड करने की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हमें 5b चाहिए, 5b इक्वल टू निकालेंगे, फिर 2a निकालेंगे, हो जाएगा ना। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन करके ये वाला आई थिंक हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे देखो, हमें फाइंड द मैट्रिक्स x एंड y हमें पता करना है। जैसे जैसे हाँ, तो पहले देखो x प्लस वाई इक्वल टू, ये मान लेते हैं हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है कोई, इसको हम मान लेते हैं a मैट्रिक्स, इसको हम मान लेते हैं क्या है, b मैट्रिक्स। x प्लस वाई इक्वल टू a हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू हमारा क्या है, b है। तो अगर हमें x को पता करना है तो दोनों को सम ऐड कर देंगे, तो 2x प्लस a प्लस b हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस b/2। अगर वही y इक्वल टू निकालना होगा, अगर y इक्वल टू निकालना होगा तो इसको माइनस करेंगे। अगर y इक्वल टू निकालेंगे तो इस इक्वेशन को इसमें से माइनस x से x कट जाएगा, फिर y माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू a माइनस b, इसको y को हटा देंगे तो a माइनस b/2 आ जाएगा। ये समझ में आया ना। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को डॉट प्रोडक्ट ऑफ द रो एंड कॉलम होता है, एंड टू मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाई, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। जैसे हमारा ए मैट्रिक्स है, ये हमारा क्या है, m क्रॉस n है। जो हमारा बी मैट्रिक्स होगा वो k क्रॉस n। यहाँ पर कोई हमें ये चीज जो यहाँ पर के रखते हैं, ये जो इसका क्या है, इसका कॉलम है इक्वल टू द नंबर ऑफ रो। जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा पहला मैट्रिक्स, अगर हमें ए बी निकालना है, ए बी तभी पॉसिबल है। ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स हुआ, ये सेकेंड मैट्रिक्स हुआ। ये जो इसका कॉलम क्या है, इसका के कॉलम है और इसका के रो है। जब ये दोनों बराबर होगा तभी पॉसिबल है। अच्छा, जैसे देखो हमारा ए हमारी मैट्रिक्स है क्या, m क्रॉस n की, बी हमारी मैट्रिक्स क्या है, n क्रॉस p की। तो जो हमारा c इक्वल टू जो नया मैट्रिक्स आएगा वो m क्रॉस p का आएगा। मैट्रिक्स को बताते हैं कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे a इक्वल टू हमारा क्या है, a इक्वल टू जैसे a इक्वल टू a11 a12 a21 a22, ये हमारी क्या है 2 क्रॉस 2 की। और हमारा जो बी मैट्रिक्स होगा, मान लेते हैं B11 B12 B13 B21 B22 B33। हमारा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के लिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, इसका जो क्या इसका जो कॉलम होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे का रो के इक्वल इक्वल है कि नहीं। इसका कॉलम 2 है, इसका 2 है, दोनों इक्वल है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमें a इंटू बी निकालना होता है। तो ये क्या होता है, ये वाले जो सारे टर्म है ए इस वाले सारे टर्म, इसका रो को उठाकर इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे a11
जैसे इसको हमें ए इंटू बी मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसके रो के सारे एलिमेंट जो होंगे, जैसे ए, जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स है, ए हमारा क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स है, बी हमारा क्या है, सेकेंड मैट्रिक्स है। तो इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो हमारा देखो ए और बी का ऑर्डर क्या होगा बताना। ए और बी का ऑर्डर हमने अभी पढ़ा किया था। जैसे हमारा एक मैट्रिक्स ए हमारा मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की, बी हमारी मैट्रिक्स है एन क्रॉस सी की, जो हमारी ए इंटू बी जो न्यू मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस पी होगा, ये होगा ना, एम क्रॉस पी। इसका इसका क्या रो और इसका क्या कॉलम, तो इसका रो क्या है, टू क्रॉस, ये क्या, टू टू क्रॉस थ्री का होगा। तो पहला जो हमारा एलिमेंट आएगा इसको ले लेते हैं हमारा ये सी मैट्रिक्स, तो ये चीज क्या होगा, C11, C12, C13, C21, C22, C23। तो देखो अब C11 एलिमेंट हमारा क्या होगा, इस रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा C11 मिलेगा। तो A11 इंटू B11 प्लस में A12 इंटू B21, A12 इंटू B2, ऐसे ही C12 निकालेंगे तो क्या, फर्स्ट रो इसका सेकेंड कॉलम से, तो A11 इंटू B12 प्लस में A12 इंटू B22, ये समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही C13 निकालेंगे तो A11 इंटू B13, ये प्लस, हाँ, A11 B13 प्लस में A12 B33, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आया ना। ऐसे ही C21 का क्या होगा बताना, अगर C21 निकालना, अगर C2 ये वाला हमें एलिमेंट निकालना होगा तो क्या होगा, तो जैसे जैसे हमें देखो सी मैट्रिक्स का फर्स्ट रो पूरा फर्स्ट रो मिल गया ना, तो अगर जो सी मैट्रिक्स होगा इसके, ये जो मैट्रिक्स होगा इसको इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा C11 मिलेगा, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो C12 मिलेगा, अगर इसके फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, C13 मिलेगा। ऐसे ही C21 निकालना होगा तो C1 में इसका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये समझ में आया पूरा। इसमें बस यही थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, थोड़ा सा नहीं समझ में आता है कैसे और। ओके, इसका जनरल फार्मूला है क्या, Cij इक्वल टू ए आई के, जिसको मान लो अगर हमें Cij, हाँ, ए आई के इक्वल टू के बी आई के, ये सब। अब हमें इसका मैट्रिक इसका निकालना है, हमें ए भी निकालना होगा, बी ए निकालना होगा। तो ए भी निकालना है तो ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, तो हमारा सी इक्वल टू इसका क्या होगा, ये इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 है, और बी का 3 क्रॉस 2, और ए बी जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2, जो हमारा ए बी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ए बी मान लेते हैं ए बी इज इक्वल टू हमारा सी कोई न्यू मैट्रिक्स आएगी तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2। अगर बी ए मैट्रिक्स करेंगे, इसको डी मानते हैं, इसका ऑर्डर क्या होगा, कैसे, हमारा देखो पहले ये हमारा बी मैट्रिक्स है, बी का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2, और ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। ये ए और बी का इसमें पहले हमारा क्या है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो जा रहा है, फर्स्ट मैट्रिक्स, और ये फर्स्ट वाला कंडीशन में ए इंटू बी होगा तो ये सेकेंड मैट्रिक्स होगा बी, लेकिन जब दूसरा वाला केस कर रहे हैं बी इंटू ए कर रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स ये हो जा रही है, बी हो जा रही है, और ये सेकेंड मैट्रिक्स हो जा रहा है, तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा ना। बी ए में हमारा क्या, तो ये हमारा कॉलम ये चीज नहीं होगा,
इसका रो, इसका कॉलम, ए का हमारा क्या है 3 है, तो बी ए का हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 × 3 हो जाएगा। ये समझ में आया ना। बेसिकली ऑर्डर में कुछ, ऑर्डर में यही कंफ्यूजन होता है। मान लो अभी ए बी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 2 × 2 का मैट्रिक्स आएगा, लेकिन बी ए का ऑर्डर चेंज हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि इसमें मैट्रिक्स में ए इंटू बी नॉट इज इक्वल टू बी ए होता है। जैसे मान लो, जैसे ऐसे नॉर्मली 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2 होता है ना, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है। ये समझ में आया। तो ए इंटू बी ये हो जाएगा ना, ए इंटू बी जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 7 2 × 9 3 × 11, फिर इसका सेकेंड कॉलम इसी मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 × 8 1 8 2 10 3 12, यह है ना सारा एलिमेंट, ये निकल जाएगा। अगर बी ए निकालना होगा ऐसे दिक्कत होगा। मान लो जैसे हमें बी ए निकालना होगा, तो बी ए निकालना होगा तो पहले तुम बी मैट्रिक्स को यहाँ लिख लेना, फिर उसके बाद से ये हमारा बी मैट्रिक्स हो जाएगा 3 × 2, फिर हमारा बाद में तुम ए मैट्रिक्स को लिखना 1 2 3 4 2 6, इसमें 7 8 9 10 11 12, इस तो हमारा बी ए क्या हो जाएगा 7 × 1 प्लस 8 × 4, बी ए निकल जाएगा ना। जैसे अभी हमने पढ़ा है, जैसे एसोसिएटिव ऑफ एडिशन में क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी। इसमें पहला हमने एडिशन में हमने पढ़ा था, एडिशन में कम्युटेटिव लॉ जो होता है ना, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए लिख सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में कम्युटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। ए बी इक्वल टू हम लोग बी ए नहीं लिख सकते। अभी एग्जांपल देखा ना हमने, तो ये इसमें मल्टीप्लिकेशन में कम्युटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। हाँ, इसमें कम्युटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। एसोसिएटिव लॉ, ए पहले ए बी एक मैट्रिक्स निकालनी है। पहले जैसे हमें तीन मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, तो ए इंटू बी, पहले ए और बी को पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर बाद में हम सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या पहले हम बी सी को मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ये समझ में आया ना। इसको देखो, ये ऐसे है, ए बी प्लस सी दिया हुआ है, तो इसको ए प्लस बी लिख सकते हैं, ए प्लस सी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको हम बी प्लस सी निकाल के बी प्लस सी मैट्रिक्स को निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करें, या हम इन दोनों को अलग अलग करके कर सकते हैं। जैसे ए प्लस बी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको ए प्लस सी बी प्लस सी ऐसा लिख सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ में आ रहा है ना। और इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या होता है, कल हमने पढ़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। कल हमने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है कि उसके सारे जो डायगोनल एंट्री होगा वो क्या होगा 1 होगा। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ये चीज होता है। जैसे कि हमारे देखो, हम 2 × 2 की मैट्रिक्स ले रहे हैं, ए इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। आइडेंटिटी मतलब एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब क्या होता है कि ए में ऐसा क्या हम मल्टीप्लाई करें कि जाके लास्ट में हमारा ए ही मिले। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 2 × 2 की 1 0 0 1, क्योंकि इसके डायगोनल एंट्री पे 1 होते हैं, उसके अलावा 0 होते हैं। तो ए इंटू आई निकालेंगे, ए इंटू आई क्या होगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11
A11 इंटू वन प्लस A12 इक्वल टू जीरो, वो जीरो हो जाएगा, A11 आएगा। फिर A11, हाँ, फिर अब इसके बाद से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम निकालेंगे तो A11 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, A12 इक्वल टू A12 आएगा। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी समझ में आया? मतलब कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में, अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही मैट्रिक्स आएगा। ये चीज समझ में आया ना? ये एग्जांपल हो जाएगा। जैसे पहले में क्या, ये देखो, ए का ऑर्डर हमारा क्या है, 3x3। बी का ऑर्डर क्या है हमारा, 3x2। और सी का ऑर्डर हमारा क्या है, 2x4 है। तो हमें ए इंटू, देखो बी इंटू सी का ऑर्डर क्या होगा, बी बी इंटू सी का ऑर्डर बताओ, बी इंटू सी का ऑर्डर। इसमें जो कॉमन एलिमेंट होता है उसे हटा देते हैं, 3 और 4, तो बी और सी का ऑर्डर क्या होगा, 3 और 4 होगा। और ए का ऑर्डर हमारा क्या है, 3x3 है। तो ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या बताओ। जैसे बी, जैसे बी 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 सी को हमने डी मान ले लिया, बी सी को हमने डी मान लिया, तो इसका डी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3x4 हो जाएगा। तो ए इंटू डी करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ ए इंटू डी का। हम्म हाँ, ए इंटू डी का, डी जो हमारा ऑर्डर है, जैसे बीसी हमने बीसी को मल्टीप्लाई किया, बी इंटू सी को मल्टीप्लाई किया, तो इसका ऑर्डर हमारा 3x4 आया। तो बीसी को हम न्यू मैट्रिक दे दिए डी। तो ए इंटू डी का क्या आएगा, हाँ, ए इंटू डी का 3x4 आएगा। फिर ऐसे ये पहले हम ए बी को, पहले ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा, जो ये जो कनेक्टिंग एलिमेंट होता है 3 इंटू 3, इसको हटा दो, डायरेक्ट इसका रो और इसका कॉलम। ए बी का ऑर्डर क्या आ रहा है, 3x2 आ रहा है। फिर बाद में हम, हाँ, फिर बाद में इसे हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का ऑर्डर क्या है, 2x4 है। तो ए बी इंटू सी का ऑर्डर हमारा लास्ट में हमारा इसका ऑर्डर क्या आएगा, 3x4 आएगा। इसको तुम मल्टीप्लिकेशन करके जब करोगे तो ए इंटू बी इंटू सी और ए बी इंटू सी, ये जो हमारा अभी हमने थ्योरम क्या पढ़ा था, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर जाएगा। ये हो जाएगा ना एग्जाम्पल 1। मेन मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो ये वाला हो जाएगा इजीली। अच्छा ना, ये क्वेश्चन ए सी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर पहले ए प्लस बी निकालना है, फिर सी निकालना है। फिर उसके बाद से ए प्लस बी इंटू सी, ऐसे करके ये बोलना है कि ये इसको वेरीफाई करके नहीं, ये वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले तुम ए भी निकाल लो, बी सी निकाल लो, ए प्लस बी सी निकाल लो, तो फिर ए सी प्लस बी सी कर लोगे तो ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी और ये वाली आ जाएगी, दोनों देखना इक्वल आता है, मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा आई थिंक। एग्जाम्पल ये वाला, जो ये हमारा आई है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या, 3x3 की। तो इसको देखो, सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या चाहिए, हमें ए क्यू चाहिए। इसको हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए, ए क्यू चाहिए ना। हम्म तो ए क्यू को निकालना होगा, तो ए क्यू को कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए इन ए ऐसे कर लेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, इंटू ए कर लेंगे, ए स्क्वायर, एक बार ए इंटू ए निकाल लेंगे तो ए स्क्वायर मिल जाएगा। हम्म फिर ए स्क्वायर से ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए3 मिल जाएगा ना। हम्म तो देखो, पहले हम ए3 को निकाल लेंगे, a⁻³ को, फिर -23 है, -23 है, इसमें बेसिकली क्या करेंगे, सारे एलिमेंट में -23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -23 ये आ जाएगा ना। हम्म फिर -40 आई, -40 आई, आई हमारा क्या होगा यहाँ पर बताना, आई इक्वल टू क्या होगा, आई हमारा क्या है,
आई दिया आई द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे 3x3 होगा, तो इसके डायगोनल एंट्री पर 1 होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर इसमें -40 आई हमारा आ जाएगा बेसिकली, -40 0 0 0 -40 0 0 0 -40। अब इसको हमें ऐड करना है। देखो -23 ए करके कुछ आएगा, ये वाली कोई मैट्रिक्स आएगी। फिर ए क्यू को जब तुम सॉल्व करोगे तो ए क्यू वाली मैट्रिक्स आ जाएगी, उसके बाद से सारे मैट्रिक्स को ऐड कर देना, ये हो जाएगा। ये समझ में आया ना क्वेश्चन? सारे मैट्रिक्स को सम करोगे, ए क्यू प्लस ए क्यू -23 है, -40 आई को सम करने पर हमारा क्या आएगा, 0 मैट्रिक्स आएगा 3x3 का। ये क्वेश्चन हो जाएगा ना एग्जाम्पल 3। यहाँ तक पूरा समझ में आया ना?